हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इससे क्लासेस में। मैं हूं आपका एजुकेटर सुमित महातो और आज हम लोग साइकोलॉजी मनोविज्ञान के एक नया टॉपिक अध्ययन को लेकर के क्लास को अपना आरंभ करेंगे। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर समाजीकरण किसे कहते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, समाजीकरण किसी बालक में क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा, कौन से मनोवैज्ञानिकों ने क्या परिभाषा दी थी, समाजीकरण के प्रमुख अभिकारक को पढ़ेंगे, ठीक है, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ेंगे और उसमें किसकी कितनी भूमिका होती है। क्योंकि एक छोटा सा नन्हा सा बालक जन्म से गोरा कागज होता है, उसमें कोई समाजीकरण प्रक्रिया नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है कि समाजीकरण जो है यह जन्मजात नहीं होती है। तो समाजीकरण कहां कहां से आरंभ होता है इसको हम लोग देखेंगे। चलिए, गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग सुशील। ठीक है, आज क्लास हम 9:40 रख दिए थे, आप लोग देखे होंगे। जब भी क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, उसमें शेड्यूल बना हुआ होता है और शेड्यूल जिसमें बना हुआ होता है उसमें टाइमिंग देखिएगा, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, है ना, कि क्या टाइमिंग दिया हुआ है, किस टाइम में क्लास स्टार्ट होगा। अपना अपना बैच में जाइएगा तो आपको शेड्यूल मिलेगा, ठीक। इसलिए एक बार ग्रुप में सबको, बॉयज वाला बॉयज ग्रुप में नोटिस दे दीजिएगा क्लास स्टार्ट हो गया है, गर्ल्स वाला गर्ल्स ग्रुप में दे दीजिएगा। तो समाजीकरण की प्रक्रिया बालकों के संदर्भ में अगर देखेंगे तो उनका सर्वांगीण विकास करती है। कैसे विकास करती है? सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास कहने का तात्पर्य है ऑल राउंड डेवलपमेंट, सारे चीजों सारे तथ्यों का विकास कराती है। मानव का व्यक्तित्व जन्म से ही, ठीक है, मानव का व्यक्तित्व जन्म से ही पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि मानव जब शिशु के रूप में जन्म लेता है तब वह गोरे कागज की तरह होती है, गोरे कागज के समान होती है। नवजात शिशु के पास ना तो कोई भाषा होता है और ना ही कोई समझ होती है, ना ही कोई तथ्य को जानता है, ना ही सही गलत इन सब चीजों के बारे में उसे पता रहता है। विचार शक्ति, सोचने समझने की कुछ भी नहीं होता है। जन्म के बाद के शिशु का बात करें, नवजात शिशु का, धीरे धीरे शिशु का क्या होता है, समाजीकरण होता है। और जैसे जैसे शिशु का समाजीकरण होने लगता है, समाजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत जन्म से ही आरंभ हो जाती है, क्योंकि जन्म लेता है, एक परिवार में जुड़ जाता है और परिवार में जुड़ते साथ ही माता पिता और परिवार के सदस्यों के द्वारा उसका समाजीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। उसके बाद विद्यालय जाएगा, समाजीकरण होगा, समूह समुदाय ग्रुप में खेलने लगेगा, समाजीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। यानी परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, समूह हो गया, समूह हो गया, समुदाय, धर्म, इन सबका योगदान समाजीकरण में काफी ज्यादा होता है। किनका किनका बताए? माता पिता, जन्म के बाद परिवार, विद्यालय, समूह, सदस्य, धर्म, इन सब की भूमिका होती है क्या? बालक का समाजीकरण में। चलिए तो यानी अगर सवाल पूछा जाए कि बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया कब से होती है? जन्म के बाद से। आंसर कीजिएगा, कहां से आरंभ होती है? आप बोलिएगा कि समाजीकरण का आरंभ जो है आपका परिवार से होती है, ठीक है। और परिवार से समाजीकरण का आरंभ, यानी समाजीकरण की शुरुआत कहां से होती है? परिवार से। प्रमुख भूमिका माता पिता। 2 क्वेश्चन क्लियर। थर्ड क्वेश्चन यहां से पूछता है समाजीकरण का प्रमुख घटक कौन सा है? घटक, अगर घटक पूछे तो बताइएगा खेल का मैदान। खेल का मैदान यानी जहां पर बालक खेल के नियमों का पालन करता है, आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि खेलेगा तो भाई सारे जितने भी उस खेल में लड़के लड़कियां शामिल है, सबके आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अनुशासन सीखता है, आज्ञाकारिता बनता है, नेतृत्व का मौका मिला तो नेतृत्व करेगा, नेतृत्व करने के लिए सीखेगा। हार जीत जो होता है उसमें सहनशीलता सीखता है बालक। जिस ग्रुप के सदस्य हार गए उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हम हार गए हैं, अगली बार जीतेंगे, यानी सहनशीलता। जो जीत गए उन्हें हास्य, खुशी, सामूहिक भावना सीखना पड़ता है। यानी इसीलिए खेल के मैदान को प्रमुख घटक कहा गया है। स्पष्टता क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो हम लोग लिखना आरंभ करेंगे, जितना भी समझे। समाजीकरण का आरंभ,
अगर आरंभ पूछा जाए तो आप बताइएगा इसका आरंभ कहां से होता है? परिवार से। परिवार, परिवार से। प्रमुख भूमिका, तो माता पिता। माता पिता, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। प्रमुख घटक, प्रमुख घटक अगर पूछा जाए तो खेल का मैदान। खेल का मैदान, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आरंभ परिवार से होता है, प्रमुख भूमिका माता पिता, प्रमुख घटक खेल का मैदान। चलिए, खेल का मैदान होता है। अब ये हो गया समाजीकरण। अब समाजीकरण कब होता है? जन्म के बाद से। जन्म के बाद से। अच्छा रुकिए एक मिनट, आरंभ, आरंभ कब से होता है? तो आप लिखिएगा जन्म के बाद से। जन्म के बाद। तो ये 4 सवाल अभी हम लोगों ने पढ़ाई किया। क्या क्या? समाजीकरण का आरंभ कहां से होता है? परिवार से होता है। प्रमुख भूमिका माता पिता, प्रमुख घटक खेल का मैदान, आरंभ जन्म के बाद। क्योंकि जन्म के समय जैसे बताए, जैसे ही बालक का जन्म होता है, मानव का व्यक्तित्व जो है जन्म के साथ नहीं आता है, आने के बाद उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। अर्थात शिशु का समाजीकरण आने के बाद होता है। क्योंकि जिस समय जन्म लेता है एक गोरा कागज है, एक सादा पन्ना है, एक सिलौट की तरह है जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। आप उस समय जैसे जो जो डालते जाइएगा, जो जो लिखते जाइएगा, उसी तरह से जैसा जैसा आप बालक को लिखाइएगा वैसा सीखता है। उसी तरह से जन्म के बाद बालक को आप जो जो सिखाइएगा बालक वही सीखेगा। जिस भाषा में बोलने सिखाइएगा बालक वो भाषा सीखेगा। जैसे आदर सम्मान सिखाइएगा बालक वैसा आदर सम्मान सीखेगा। ठीक है, तो ये है। जानवरों की बोली के सामने बालक को रख दो, जानवर की भाषा सीख जाएगा। आप तमिल बोलिएगा बालक तमिल सीखेगा, आप हिंदी बोलिएगा बालक हिंदी सीखेगा, आप अपना लोकल लैंग्वेज बोलिएगा उर्दू हो, संथाल, कुड़माली, नागपुरी, खोरठा, जो भी भाषा बोलिएगा वो सीखेगा। आप उसको जैसे भाषा सिखाइएगा, भाषा से अभिन्न होता है, जन्म के बाद सीखता है। तो यहां तक की बातें स्पष्ट हो गई। तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये हो गया समाजीकरण हमें किसे कहते हैं, एक प्रकार से प्रक्रिया क्या है ये हमने बताया। अब आगे बढ़ेंगे समाजीकरण का अर्थ। तो उससे पहले समाजीकरण का इतना तक अगर क्लियर है तो जल्दी से बताइए। एक बार हम जानना चाहेंगे, यहां तक की बातें स्पष्ट है? किसे कहते हैं समाजीकरण, इसको हम लोगों ने अभी देखा। चलिए, सुशील जी क्लियर है ना? बस टॉपिक बहुत इजी है, समझना है। देखिए साइकोलॉजी मनोविज्ञान बहुत इजी है। बरखा जी, नीलिमा जी, पूजा, सत्यभामा, चलिए मनीला, लक्ष्मी, ठीक है क्लियर। बहुत इजी टॉपिक है। बेबी क्लियर, बहुत सुंदर। कविता क्लियर, चलिए किरण क्लियर, बहुत बढ़िया। बहुत इजी टॉपिक समझना है, क्योंकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान ऐसा टॉपिक है जो जिसके बिना किसी भी घर में कार्य कुछ भी नहीं होता है। जो भी कार्य करते हैं सब में साइकोलॉजी जुड़ा ही रहता है। अपना परिवार के जो चल रही है, जो बीता हुआ आ गया, आगे जो होने वाला है, सब चीज साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ चीज है। तो बस समझना है, अपना अभिन्न अंग से जोड़ करके उसको देखिए, मनोविज्ञान काफी इजी लगेगा। आप बालक नहीं है, ठीक है, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को लेकर के सोचिए। आपके नहीं है, ठीक है, आप अनमेरिड है, आपके भाई के होंगे, भैया के होंगे, दीदी के होंगे, चाचा के होंगे, मौसा के होंगे, किसी न किसी के तो है ही ना छोटे बालक। उन पर सोचिए कि हम इस चीज को एप्लीकेबल या जो चीज उनमें घटित हो रहा है कि यह चीज उनमें जुड़ा हुआ है कि नहीं। जिस उम्र का साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उस उम्र में, उस अवस्था में ये जुड़ा हुआ है कि नहीं, सोचिए, देखिएगा मनोविज्ञान काफी इजी लगेगा। चलिए, आलोक का भी कहना है क्लियर, किरण क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। है ना, ग्रुप में मैसेज दे दिया ना, कच्चा आराम हो गया बोल करके। अब थोड़ा सा समाजीकरण का अर्थ पर चलते हैं। चलिए, समाजीकरण का अर्थ।
सामाजिकरण का अर्थ। चलिए पहला लिखिएगा इसमें अर्थ। देखिए क्या अर्थ है सामाजिकरण। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, चलिए हम लिख दे रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ लिखते जाइए। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक अपने समाज में, बालक अपने समाज में, बालक अपने समाज में स्वीकृति या स्वीकृत भी कह सकते हैं, स्वीकृत तरीकों को अपने व्यक्तित्व का एक अंग बना लेता है, चलिए एक मिनट, थोड़ा सा फैन शायद ऑफ है। अंग बना लेता है। मेरा कहने का तात्पर्य है व्यक्तित्व का अंग। आखिर सामाजिकरण का विकास किसी भी बालक में क्यों करते हैं? सामाजिकरण का विकास करने का जरूरी इसलिए पड़ता है उनका व्यक्तित्व बेहतर हो जाए, व्यक्तित्व में सुधार आ जाए, इसलिए सामाजिकरण की विकास आवश्यकता पड़ती है। और पेन अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और समाज के मानदंडों के साथ अनुकूल, मानदंडों के साथ अनुकूल स्थापित करता है। चलिए ये अर्थ का पहला पॉइंट। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक अपने समाज में स्वीकृति तरीकों को अपने व्यक्तित्व का एक अंग बना लेता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये एक सोशल है, एक समाज है जिसमें मान के चलिए हम एक गांव को ही लेकर के चल रहे हैं। छोटा सा बालक है जो एक गांव के लोगों के साथ ही जुड़ रहा है, परिवार के साथ, पड़ोसी के साथ, वही गांव के लोग हो जाते हैं उसके लिए, अगल बगल सारे लोगों के साथ। तो इनसे जुड़ने के बाद जैसे जैसे बालक बड़ा होते जाता है, बालक या बालिका समाज के मापदंडों को जानने लगता है। जो भी समाज के तौर तरीके हैं बड़े उसी को अपनाते हैं और बड़े उसी अनुसार बालक के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। तो बालक भी उस तरह के व्यवहार को सीखने लगता है, अर्थात बालक भी उस तरह के मानदंडों को सीखने लगता है। मेरा कहना यह है, यानी जो समाज का तौर तरीका है आप उसी अनुसार चल रहे हैं और आप वही चीज उस बालक के साथ व्यवहार में आदान प्रदान कर रहे हैं। अर्थात बालक जो सीख रहा है आप जो सिखा रहे हैं वही। और आप कहां पर है? समाज में है। तो आप समाज के मापदंडों को जानते हैं, आप बालक को सिखा रहे हैं। माँ बाप समाज में रहते हैं, माँ बाप समाज के तौर तरीके मापदंडों को जानते हैं। माँ बाप उन्हीं मापदंडों को जैसे जैसे बालक बड़ा होते जाता है, बालिका बड़ी होते जाती है, उन्हीं मापदंडों को उन्हें सिखाने लगता है। व्यवहार के रूप में सिखाता है, इनडायरेक्टली सिखाता है, डायरेक्टली सिखाता है। भाई बहन दोस्त सबसे सीखने मिलता है कैसे रहना चाहिए, बोलचाल, व्यवहार, भाषा, सब चीजें सीखने लगता है। संस्कृति, रहन सहन, पहनावा, खान पान, हर एक चीज सीखने लगता है बालक। ये पहला पॉइंट है। तो बताइए पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? अर्थ का पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? यानी आपका जो समाजीकरण हुआ
जिस समाज में रह रहे हैं उसी तरह से आप सीखे हैं। आपको लेकर के अगर हम साउथ तमिल का कोई गांव में लेकर के छोड़ देंगे, गुजरात का कोई गांव में लेकर के छोड़ देंगे, बताइए उनका तौर तरीका और आपका तौर तरीका मैच होगा? नहीं होगा। उनका पहनावा आपका पहनावा अलग हो जाएगा, उनका भाषा आपका भाषा अलग हो जाएगा, उनका रहन सहन आपका रहन सहन अलग हो जाएगा, उनका खान पान आपका खान पान अलग हो जाएगा। तो समाज यही तो होता है, जिस समाज में रहिएगा उस समाज के अनुसार आप सीखने लगते हैं। इसलिए बालक का समाजीकरण बहुत जरूरी है, ताकि एक समाज में सारे मानदंडों के साथ रहने सके। एक शिक्षक को समाज निर्माता इसलिए कहा जाता है। शिक्षक का नाम शिक्षक एक पद के रूप में है, लेकिन वास्तविक कार्य शिक्षक का क्या है? समाज निर्माता। जितने भी नन्हे मुन्ने, एक प्रकार से कहा जाए कच्चे मिट्टी, कुम्हार क्या करता है? कुम्हार के पास एक कच्चा मिट्टी होता है, उस मिट्टी को काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद उसको एक बर्तन, सुंदर सा बर्तन भी बनाता है, ठीक है। और जो भी उसको बनाने का रहता है, सुंदर सुंदर डिजाइन घर के लिए, मूर्ति से लेकर के हर एक चीज क्या करता है? कुम्हार बनाने लग जाता है। वही मिट्टी से अगर कुम्हार ध्यान से ना बनाए तो बर्तन घड़ा उतना अट्रैक्टिव सुंदर देखने लायक भी नहीं बनता है। कुछ घड़े काफी सुंदर बनते हैं, कुछ मूर्तियां अच्छी होती है, कुछ मूर्तियां अच्छी नहीं होती है। मिट्टी तो वही था। तो बात वही है, निर्माणकर्ता कैसा होना चाहिए? निर्माणकर्ता सही है तो उनका विकास और निर्माण भी बढ़िया होगा, उनका व्यक्तित्व बढ़िया होगा। ये डिपेंड करता है निर्माणकर्ता। इसलिए पहला निर्माणकर्ता कौन होते हैं? माँ बाप। जैसा बनाएंगे बालक वैसा बनेगा। थोड़ा बड़ा होने के बाद भाई बहन जो सिखाएंगे वो सीखने लगता है, आसपास पड़ोसी का हालचाल माहौल से सीखने लगता है। फिर स्कूल जाएगा, स्कूल में समाजीकरण होता है, स्कूल में बालक का सब तरह का समाजीकरण होने लगता है। तो ये समाजीकरण का अर्थ का ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, चलिए सेकंड पॉइंट, समाजीकरण में समाजीकरण मूल्य, समाजीकरण मूल्य, ठीक है, विश्वासों, मूल्य विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित, अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया है। करने की प्रक्रिया है। चलिए, इसमें यह कह रहा है कि जो समाजीकरण है ना, ध्यान दीजिएगा, मूल्य, विश्वास और अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया है। आपको आपका मूल्य के बारे में सिखाएगा, विश्वास के बारे में सिखाएगा, अपेक्षाओं के बारे में सिखाएगा। इन सबको अर्जित करने की एक प्रक्रिया है। आप एक इंसान हैं, जिस जगह में है आपका मूल्य क्या है, उस मूल्य के अनुसार रहना है। भगवान आपको इंसान का जन्म दिया है, आप जानवर की तरह व्यवहार कीजिएगा तो आपका मूल्य क्या होगा? गिर जाएगा। आप इंसान की तरह हैं, इंसान की तरह रह रहे हैं, सबके साथ इंसानियत के नाते अपना व्यवहार को बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से पेश कर रहे हैं। मानवता जीवन, एक कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा धर्म मानवता धर्म है। मानवता किसे कहा जाता है? मानवता, जिस इंसान को आपका अपना मूल्य पता है वो मानवता के अनुसार अपना व्यवहार को रखेगा, ठीक है। समय परिस्थिति के अनुसार अप डाउन जो भी होता है, उस समय अपने आप को बैलेंस करके हर किसी के साथ व्यवहार को बनाए रखेगा। ऐसा ना हो अच्छे दिन आए, अपने से नीचे वालों के साथ व्यवहार बढ़िया ना रखा, जब बुरे दिन आए तो भी अपने आप को सतत बना के रखा है। तो ये चीजें समाजीकरण से ही सीखा जाता है, समाज से ही हम सीखेंगे इन चीजों को। मेरा समाजीकरण जहां हुआ हम वहीं पर सीखेंगे। और जो इन चीजों पर बेहतर समाजीकरण नहीं करा पाता है अपने बालक या बालिकाओं को, वो बालक और बालिका देखिएगा धीरे धीरे अपने रास्ते से भटक जाते हैं, समय परिस्थिति के अनुसार अपना रिएक्शन अलग अलग दे देते हैं। तो इसीलिए
समाजीकरण बहुत जरूरी है। एक अर्थ यह भी बताता है कि समाजीकरण किसी भी व्यक्ति को उसका मूल्य, विश्वास और उपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया सिखाती है। अर्थात एक प्रकार से कहा जाए कि अपना मूल्य, विश्वास, उपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, समाजीकरण केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना, अनुकरण करना ही नहीं, अपितु इसके माध्यम से बालक जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार को सीखता है। मार्क कीजिएगा इस बात को, व्यवहार को सीखता है। व्यवहार को सीखता है। जैसे परोपकार करना, आत्मनिर्भर बनना, या जो भी हो, हाँ आत्मनिर्भर बनना कर दीजिए, ठीक रहेगा, बनना। सभ्य एवं सुशील बनना, सुशील बनना। स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, आगे पीछे हो सकता है थोड़ा सा। अगर वैसा हो कि स्पेलिंग कहीं पर मिस्टेक लगे तो जो उचित हो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। तो यह समाजीकरण जो है केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना ही नहीं है, यानी एक प्रकार से कहा जाए आप ज्ञान रूपी जो भी सीख रहे हैं, अपना कौशल का विकास कर रहे हैं, केवल यही कौशल विकास करना ही समाजीकरण नहीं होता है। इसके माध्यम से बालक जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार को सीखता है। ये जीवन जीने के लिए आपका व्यवहार बहुत ही उच्च स्तर पर निर्भर रहता है कि आपका व्यवहार जैसा है आगे आप उस तरह का बनिएगा। तो व्यवहार आपके व्यक्तित्व को इंडिकेट करता है। आपका व्यक्तित्व जो है आपका स्थान बताएगा, आपको एक स्तर देगा। इसके साथ साथ परोपकार करना, यानी दूसरों के प्रति आप किस तरह से व्यवहार रख रहे हैं, कैसे उपकार रह रहे हैं, मिलजुल करके किस तरह से रह रहे हैं, इन सारे चीजों को समाजीकरण के माध्यम से ही सीखा जाता है। साथ साथ समाजीकरण आत्मनिर्भर भी बनाता है। आप स्कूल जाते हैं समाजीकरण होता है, कॉलेज जाते हैं समाजीकरण होता है। उसके बाद जो भी चीजें आप सीखते हैं कहीं ना कहीं आप पढ़ाई के माध्यम से, अपना कौशल के माध्यम से आगे बढ़ जाते हैं। या तो जिस क्षेत्र में आपका कौशल बढ़िया था उसी क्षेत्र में सारे शिक्षक मिलकर के आपका समाजीकरण किए, परिवार वालों ने भी उस पर आपको सपोर्ट किया, आप उसी फील्ड में आगे बढ़ गए और अपना कौशल के माध्यम से आप जो भी कार्य कर रहे हैं, कुछ इनकम कर रहे हैं और अपना घर परिवार चला रहे हैं। तो ये हो गया आत्मनिर्भर बनना। स्कूल में हजारों की संख्या में बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या हजार के हजार बच्चे का नौकरी हो जाता है? नहीं।
जिनका जॉब नहीं होता है, शिक्षक उन्हें इस स्तर से बना देते हैं कि अपना आत्मनिर्भर इतना है कि बालक बन जाएगा और अपना पेट चला लेगा, किसी भी क्षेत्र में जाए एक बेहतर रोजगार कर लेगा। इस तरह से सभ्य सुशील बनाता है। साथ में ये चीजें होती है। तीसरा, एक मिनट थोड़ा सा, चौथा पॉइंट लिखिएगा। हेलो क्लास रे आसा आसा कौन सा दिक्कत, फॉर्म फिलअप वाला फॉर्म होगा, एग्जामिनेशन हो रहा ना। हाँ ठीक है, चलेगा। चलिए, सामाजिकरण एक प्रकार की सामाजिक नियमों का अधिग्रहण करना है। इसका मूल लक्ष्य समाजीकरण परिवेश में अनुकूलन तथा समायोजन करता है। एक प्रकार की सामाजिक नियमों का अधिग्रहण करना है। समाज के जो भी नियम है उसको ग्रहण करना है। मूल लक्ष्य सामाजिक परिवेश में अनुकूलन तथा समायोजन करना, मतलब अभी जो बताए सिचुएशन, परिस्थिति के अनुसार आप सारे तथ्य पर एक समान अपना व्यवहार और सीखने की गति को बना के रखें। आपका परिस्थिति अच्छा है, फिर भी आप अपने आप को संयम बना के, धैर्य बना करके आप जैसे रहते हैं वैसे ही हैं। ना आप में घमंड ज्यादा आ गया, ना ही अपने छोटे के साथ अपना व्यवहार में कोई परिवर्तन किया। आप ऊंचे हो गए लेकिन फिर भी आपका व्यवहार, सारी चीजें उसी तरह से है। तो ये सिखाता है सामाजिकरण कि जिस स्तर पर आप थे उस स्तर के लोगों के साथ उस समय आपका सारे व्यवहार, तथ्य, सब चीजें बढ़िया था। जब आप आगे बढ़ गए तो उन लोगों को आप घूम के भी नहीं देखना, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करना, उन्हें समाज में निम्न दर्जा के अनुसार देखना, ये सामाजिकरण नहीं सिखाता है। सामाजिकरण यह सिखाता है कि आपसे बड़े छोटे, है ना, आपके समान जो जैसा भी है, सबके साथ परिस्थिति और अनुकूलन के अनुसार समायोजन स्थापित करके आपको रहना है। चलिए, तो ये सामाजिकरण का अर्थ के रूप में 4 पॉइंट को हम लोग देख लिए। ये चारों पॉइंट में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो एक बार बताइएगा, और यहाँ तक की बातें अगर अस्पष्ट है तो फिर भी बता दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, हम जानना चाहते हैं एक बार, फिर 1-2 सवाल यहाँ से हम आप लोग को कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, एक बार बता दीजिएगा सभी को मेरी बातें स्पष्टता क्लियर हो रही है। चलिए, सुशील जी क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। और एक चीज हम कहना चाहेंगे, जिनका इंस्टॉलमेंट ड्यू है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और हम बता दिए हैं, देखिए, क्योंकि हम पर्सनली सबको नहीं बता पाएंगे कितने जन इंस्टॉलमेंट में हैं और आप लोग का इंस्टॉलमेंट डेट कब है, कब पार हो गया है, उसके 10 दिन के अंदर जमा करने का रहता है ना। तो पिछला जब जमा किए थे उसी के अनुसार उससे 10 दिन से ज्यादा पार होने नहीं दीजिएगा। 10 दिन पार हो जाएगा आपसे 10% ज्यादा ले लेगा, और यदि मान लीजिए आप महीना भर लेट कर देते हैं तो फिर आपका आईडी को बंद ही कर देगा,
परमानेंटली। फिर जब आईडी को परमानेंटली वो बंद कर देगा, दोबारा आप बोलिएगा हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, ऑन कर दीजिए, तो होगा नहीं, फिर से आपको शुरू से सारा इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। तो ये आपका जिम्मेदारी है ना, और थोड़ा सा जिम्मेदार बनिएगा अपना हिसाब से। अब लगभग 100-150 के बीच यहाँ स्टूडेंट है, सबका हमको याद भी नहीं है कौन मंथली में है कौन इंस्टॉलमेंट में है। ऑनलाइन है, ये मेरे ऊपर नहीं होता है कि हम जो बोलेंगे वही चलेगा। यहाँ टेक्निकल टीम है, स्टोर मैनेजर हैं, उन लोग आपके सारे चीजों को संभालते हैं, देखते हैं, और उन लोग मेरे साथ नहीं रहते हैं, वो यूपी नोएडा से ये सारी चीजें चलती है, ठीक है। तो फिर वही हमको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको आईडी को लेकर के ही, आज नहीं तो कल आपको देना ही है। इंस्टॉलमेंट में अपना अपना चीजों को ध्यान रखिएगा और समय पर उसको करके ग्रुप में भेज दीजिएगा, वहां से उन लोग खुद डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। जो भी हो जैसा भी है, क्योंकि किसी किसी का मेरे पास आया हुआ था, 1-2 जन का देखे हम, तो जब आता है तब अगर सूचना देंगे, मान लीजिए उस समय आप लोग के पास हाथ में पैसा रहेगा नहीं रहेगा, और उन लोग समय नहीं देंगे ना आपके लिए, हम तो समय दे देंगे। चलिए, हम जानते हैं आप सभी को मेरे विद्यार्थी, हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी विद्यार्थी का आईडी बंद हो जाए और उसका पढ़ाई रुक जाए, हम कभी नहीं चाहेंगे, है ना। एक शिक्षक कभी नहीं चाहेगा स्टूडेंट का पढ़ाई रुके। सब हम लोग मिले जुले यारी दोस्त साथी की तरह हैं, सब भावी शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप भी हम भी, सारी चीजें। एक शिक्षक को शिक्षक कहलाने से बेहतर है विद्यार्थी कहलाना ही अच्छा होता है। और हम यही मानते हैं, क्योंकि देखिए शिक्षक भी हमेशा सीखते रहता है, तो शिक्षक से पहले एक विद्यार्थी है, था और हमेशा रहेगा। भले ही इंसान में जब घमंड आ जाता है कि हम हाँ टीचर बन गए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शिक्षक स्वरूप ही सबको व्यवहार बढ़िया से रखना चाहिए, इसलिए हमेशा कहते हैं परिवेश में हम लोग सबको सेम है, समान। तो इसलिए थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। अपना डेट को ज्यादा इधर उधर नहीं होने दीजिएगा। हाँ, अगर फाइनेंशियली अगर आप सभी को कोई दिक्कतें हो रही है तो हमको पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, आपका नाम और रोल नंबर के साथ उसका हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे कि इनका लेट होगा थोड़ा सा, उन लोग कुछ नहीं करेंगे वैसा, है ना। चलिए ठीक है, अब हम कुछ सवाल आप सभी से कर रहे हैं। सवाल नंबर 1 बताइएगा, समाजीकरण का प्रमुख घटक कौन सा है? ऑप्शन ए माता पिता, बी परिवार, सी स्कूल, डी खेल का मैदान। चलिए, 1 का डी, किरण जी, पूजा जी 1 का डी, बेबी 1 का डी, आलोक 1 का डी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, सुशील 1 का डी, हाँ, थोड़ा सवाल पर ध्यान दीजिएगा, है ना, सवाल पर ध्यान दीजिएगा। बरखा 1 का डी, मनीला 1 का डी, ओसाजी 1 का डी। शुरू में हमने क्या बताया? समाजीकरण। कविता 1 का डी। चलिए, ओसाजी 1 का डी, किन्हीं किन्हीं का बी आया हुआ है, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। क्या बताए थे, एक चीज गौर कीजिएगा, समाजीकरण का आरंभ होता है परिवार से, प्रमुख भूमिका होती है माता पिता, प्रमुख घटक अगर पूछा जाए तो खेल का मैदान। ये वो जगह है जहां बालक बहुत सारे तथ्य और चीजों को सीखता है, सहानुभूति से लेकर के, ठीक है, मिलना जुलना यानी ग्रुपिंग चीजों से लेकर के, सहनशीलता से लेकर के, नेतृत्वकर्ता से लेकर के, आदर मतलब क्या बोलेंगे, ऑर्डर देना और आदेश सुनना, ये सारे चीजों को सुनता है। सामूहिकता का भावना भी सीखता है खेल का मैदान में, आगे बताएंगे।
तो प्रमुख घटक अगर पूछा जाए तो होगा खेल का मैदान। ध्यान दीजिएगा, जिनका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हम जान रहे हैं आप लोग लेट में जुड़े होंगे, इसी वजह से थोड़ा सा आंसर में आगे पीछे हो गया होगा। आरंभ पूछा जाए, जन्म के बाद प्रमुख भूमिका माता पिता, कहां से होता है तो परिवार से होता है। प्रमुख घटक पूछा जाए तो खेल का मैदान। चलिए कोई बात नहीं, स्पष्टता धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 2, समाजीकरण के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये अभी पढ़ेंगे, बट पढ़ाने से पहले ही हम पूछ दिए। 2, B3, C4, D9, कौन सा होगा? थोड़ा गेस कीजिए, प्रयास कीजिए। सभी बीएड डीएलएड करके आए हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान पढ़े हैं, तो उस हिसाब से हम उम्मीद करते हैं आप सभी गलत ही सही लेकिन प्रयास कीजिए। हम जान रहे हैं अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग प्रयास कीजिए इसको, ठीक है? गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं, प्रयास 100% दीजिए। हम इस सवाल से गलती भी होगा तो नाराज नहीं होंगे, सीखने के लिए बैठे हैं, सीखेंगे। चलिए सवाल नंबर 2, कोशिश कीजिए ABCD ऑप्शन लिखिए। आलोक जी सवाल नंबर के साथ ऑप्शन लिखिएगा, है ना? आप न्यू स्टूडेंट है तो थोड़ी सी आपको जानकारी कुछ चीजों का अभाव है, इसी वजह से। चलिए रेखा, रेखा का सही उत्तर है, और उषा जी नहीं, रेखा का है सही उत्तर। किरण का भी सही, रेखा का सही उत्तर। किनका किनका सही था, पार हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। एक हमको दिखाई दिया, रेखा नहीं, चलिए कोई बात नहीं, किनका किनका सही था, पार हो गया, पता नहीं चला। समाजीकरण के प्रकार कितने होते हैं, है ना? इसके बाद आप लोग कर लीजिएगा खुद से। देखिए अब आते हैं समाजीकरण के प्रकार। अच्छा ये बताइए, अगर जो बालक समाज में समाजीकरण बेहतर नहीं होगा, वो बालक क्या उस बालक में मतलब मान लीजिए किसी बालक का समाजीकरण अगर ठीक से नहीं हुआ, तो वो बालक में क्या क्या त्रुटियां दिखाई देगी? अगर कोई आपसे पूछ दिया जाए कि आप कैसे जानिए कि इस बालक का समाजीकरण बढ़िया से नहीं हुआ है, आपसे अगर कोई पूछ दिया कि किसी बालक का समाजीकरण ठीक से हुआ है नहीं हुआ है, बालक या बालिका दोनों, है ना, आप कैसे जानिएगा? कोई आपको पूछ दिया तो आप क्या बताइएगा? पहली बात कि समाज के जितने भी मानदंड है उन सबसे उसका व्यवहार अलग होगा। यानी समाज के तौर तरीका के हिसाब से जो रहन सहन पहनावा होता है, लड़की भी उस अनुसार नहीं रहेगी, लड़का भी नहीं रहेगा। उनका पहनावा, रहन सहन, तौर तरीका बड़ा छोटा सबके सामने अलग दिखेगा, पहली बात है। दूसरा दिखेगा भाषा, कब किसके समय कैसे भाषा अपना व्यक्त करना है, उस पर भी बालक का भाषा विचार में एकदम अलग दिखेगा। अपना व्यवहार, तीसरा पॉइंट, व्यवहार आपके साथ या बगल वाले के साथ क्या ऐसा रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नहीं दिखाएगा। पूरी तरह से उसका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी अलग हो जाएगा। और समाजीकरण यदि बहुत ही कम हुआ तो आगे चल करके चोर बन जाएगा, डाकू बन जाएगा, गुंडागिरी में आ जाएगा, गैंग वांग में आ जाएगा। ये सारे चीजें लक्षण दिखाई देते हैं अगर समाजीकरण ठीक से ना हो। समाज के मानदंडों के अनुसार अगर उसका समाजीकरण नहीं हुआ तो ये सारे दिखाई देते हैं। चलिए हम समाज के मानदंड मतलब ये नहीं समझिएगा कि समाज जो आज के समाज जो है पखंडी वाला समाज, जो किसी को ठीक है मतलब परिवार में कुछ अलग तरीके के जो थोपने का प्रयास करता है, उसका बात नहीं कर रहे हैं, समाजीकरण का बात कर रहे हैं। ठीक है, समाजीकरण का सिर्फ बात कर रहे हैं, व्यवहार व्यक्तित्व से लेकर के सारे चीजों। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि जैसे मान लीजिए किसी बालक या बालिका का शादी विवाह को लेकर के समाज ऐसा ऐसा नियम कानून बना के रखा है। देखिए समाज नियम कानून बनाया नहीं है, और ना ही समाज ये कभी कहती है। किसी बुक या किताब में लिखा गया है कि आप अपना बालक या बालिका का शादी कर रहे हैं तो 5 लाख या 10 लाख आपको खर्च करना जरूरी है, आपको दहेज देना जरूरी है, आपको मतलब शादी ब्याह पार्टी में रसगुल्ला से लेकर के
मटन से लेकर के या जो भी पूड़ी से लेकर के सारा आइटम खिलाना है, या टेंट वगैरह एकदम बढ़िया से 40-50 हजार का लगाना है, ये किसी मानदंड में या किसी बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये समाज सोसाइटी क्या क्या है, ये सारे चीजों को चलाते हुए आ रहा है। अगर कोई मान लीजिए माता पिता अपना सक्षम के अनुसार कम कर दिया, नॉर्मल में कर दिया, तो वही समाज उसका बुराई करते हैं। तो ये समाज की, देखिए समाज के जितने भी मानदंड देखेंगे ना, तो सब सही नहीं है, 50% गलत है देखने जाओगे तो। ये सब नहीं होना चाहिए, वो सब गलत है समाज का मानदंड में, और हम कभी नहीं मानते उन सब चीजों को। क्योंकि जिन माता पिता का जैसा सक्षम है, वो अपना बेटी या बेटा के विवाह उसी प्रकार से कराएंगे। दुनिया को दिखाने के लिए सब कोई शादी कराता है, जिनके पास पैसा वगैरह धन दौलत होता है, दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा शोहरत बढ़िया करता है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख खर्च करता है, और उसके चलते उसके नीचे परिवार वाले जो होते हैं उन लोग दबाव में आ जाते हैं, और उन लोग बेहतर करने के चक्कर में कर्ज में डूब जाते हैं, जो कि यह समाज का मानदंड सबसे बड़ा गलत है। ये नहीं होना चाहिए। वो अपना सक्षम के अनुसार जैसा चाहे वैसा कराया। विवाह 8 प्रकार के होता है, 8 प्रकार का शादी होता है, लेकिन समाज सिर्फ मानता किसको है, एक प्रकार का, जिसमें आप खर्चा कीजिए 5 लाख 10 लाख, और वो समाज का अच्छा आदमी कहलाएगा, जबकि यह समाज का सबसे बड़ा गलत नियमकरण है। वो 8 प्रकार का विवाह में से माता पिता जैसा सक्षम है किसी भी प्रकार से विवाह कराए, वो गलत नहीं है। ठीक है, माता पिता अपना बेटा या बेटी का विवाह 50,000 में भी करा दिए तो वो गलत नहीं है। 8 प्रकार का विवाह कभी आप लोग को बताएंगे आगे चल करके, ये आप लोग का पार्ट नहीं है। जो आर्ट्स वाले हैं, सोशल साइंस वाले हैं 6 to 8, उन्हें हम ये पढ़ाएंगे, उनका सिलेबस में है, ये आएगा आगे, उनमें पढ़ाएंगे। बाकी वालों को नहीं मिलेगा मौका जानने के लिए इस तरह से। तो मानदंड देखने जाएगा तो गलत है। अगर किसी का बेटी बाहर जाकर पढ़ रही है, आई रही, मान के चलिए, तो उनको भी समाज बहुत तौर तरीका से बोलता है कि बाहर जाकर पढ़ रही है, अकेले इधर उधर जा रही है, आ रही, तो ये मानदंड बहुत गलत है समाज का देखने जाइएगा तो सारा मानदंड को मानने के लिए हम नहीं कह रहे हैं समाजीकरण में। समाजीकरण का बात कर रहे हैं, मतलब ये हम लोग 0 से लेकर के ये मान के चलिए 18 वर्ष तक के लिए ही हम बात कर रहे हैं। उससे आगे का जो मानदंड है समाज में बहुत गलत है। इसमें जो बालक को भाषा व्यवहार विचार सीखना है उसके बारे में बात करें। नहीं तो ये मत सोचिए कि सर समाज के सारे मानदंड को सिखाना, मानना, व्यवहार, तो आप सारे चीजों को लेकर के चलिएगा, नहीं। एक छोटा सा नन्हा सा बालक को जैसा भाषा व्यवहार विचार, ठीक है, सीखना चाहिए, उन सब मानदंडों का हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें क्या क्या कर्तव्य है उसका, क्या क्या नहीं है उनका बात कर रहे हैं। चलिए, समाज बहुत गलत है। प्राथमिक समाजीकरण, हम खुलेआम कहते हैं सबको को समाजीकरण। कुछ कुछ मामलों में समाज बहुत अच्छा है और कुछ मामलों में समाज बहुत गलत है। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, वन टू थ्री फोर 4 सेमेस्टर अच्छे साहब। अच्छा मैं देखी लेगी क्वेश्चन देखी लेगी। ठीक है। एग्जामिनेशन फीस केते अछि? 2टा सेमेस्टर है ना? हाँ चलिए, ठीक है। चलो ना मुझे तो कल नहीं बोटा है, तो ऑफिस बंद है, कल 10 बजे बाद नहीं बोटा है, तो मैं जब तक नहीं भेजे पर। दूसरा लिखिएगा, द्वितीयक समाजीकरण। चलिए, अच्छा हम परिभाषा नहीं बताए ना, प्रकार में आ गए। अच्छा कोई बात नहीं, प्रकार के बाद परिभाषा करा।
प्राथमिक समाजीकरण। अब इनसे देखा जाए तो प्राथमिक समाजीकरण से क्या क्या सवाल हमारे यहाँ से मतलब क्या क्या सवाल पूछा जाता है उस पर अभी विचार करेंगे थोड़ा सा। इधर मेरा ध्यान थोड़ा दूसरा तरफ था। तो समाजीकरण की इस अवस्था में बालक जो है अपना जीवन का शुरुआत करता है। प्राथमिक समाजीकरण यानी अपना एक प्रकार से कहा जाए तो जीवन का शुरुआत या आरंभ प्राथमिक समाजीकरण से ही करता है, यानी जन्म के बाद होता है। अगर कहा जाए तो ये जो समाजीकरण है ये कब होता है? जन्म के बाद होता है। जन्म के बाद कौन सा समाजीकरण होगा? प्राथमिक समाजीकरण। अपने जीवन का शुरुआत इसी से करता है, अपने जीवन का आरंभ करता है इसी से। प्राथमिक समाजीकरण से ही अपने जीवन का आरंभ करता है। ठीक है, पहली बात यह। इसके साथ साथ बालक जो है, क्योंकि ये जन्म के बाद वाला है, तो बालक क्या करेगा? इसमें अपना व्यवहारिक ज्ञान से लेकर इसमें जो है बालक व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान सीखता है। विकास, क्या क्या विकास होता है बालक में? तो इस अवस्था में बालक में शिक्षा का विकास होगा, संस्कृति के बारे में सीखेगा, अभिवृत्ति, शिक्षा, संस्कृति और अभिवृत्ति के मूल्य का विकास होता है। विकास होता है। मुझे लगता है इसको तो समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो ये है, देखिए, जन्म के बाद आपके घर आसपास के जितने भी बच्चे हैं उन सब पर आप कंपैरिजन कीजिए। जन्म के बाद प्राथमिक समाजीकरण होता है, अर्थात जन्म के बाद ही बच्चे के साथ आप खेलिएगा, उठिएगा, बैठिएगा, मम्मी के साथ रहेगी, पापा के साथ रहेगा, भाई के साथ रहेगा, बहन के साथ रहेगा, 1 साल 2 साल तक क्या क्या सीखेगा, ये जन्म के बाद होती है। पहली बात, अपना जीवन व्यवहारिक ज्ञान सीखने लगता है। जैसे जैसे 1 साल होगा, 1.5 साल होगा, 2 साल होगा, आप व्यवहारिक ज्ञान सिखाइएगा। ये तो नहीं सिखाइएगा ना कि अपना पापा को भी अबे इधर आओ, इस तरह का भाषा है ना, वो आप सिखाइए कि उनको पापा जी बोलिए, भैया को भैया बोलिए, आप इधर आइए, इस तरह का व्यवहार आप सिखाइएगा। तो व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है ना। छोटा बालक जब 9-10 महीना का जैसे ही हो जाता है, 1.5 साल 2 साल तक उसको भाषा ज्ञान हम लोग बहुत बेहतर सिखाते हैं। और जिन परिवार में भाषा ज्ञान की थोड़ा कमी रह जाती है, उन परिवार के बच्चों को देखिएगा जो नहीं होना चाहिए उनका भाषा किस तरह की होती है 1.5-2 साल के बालक में या 3 साल के बालक में। तो व्यवहारिक भाषा ज्ञान इसी उम्र में सीखता है और बहुत जरूरी है माँ बाप भाई बहन को उस तरह का व्यवहारिक भाषा ज्ञान सिखाना। आइए, चलिए, उठिए, बैठिए कह करके अगर आप उस बालक से बात कर रहे हैं तो वो भी आपके साथ वही बोलेगा कि मम्मी आइए, उठिए, पापा आइए, भैया बैठिए बोलेगा। और आप बोले कि बैठो, इधर आओ, चलो, भागो, आपके साथ वो किसी और को या आप ही को भी जब वैसा सिचुएशन आएगा तो वही भाषा प्रयोग करेगा। चलिए पापा उठो, बैठो, भागो, मम्मी चलो, इस तरह से। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको व्यवहारिक ज्ञान कैसे सिखाइएगा। शिक्षा, संस्कृति, अभिवृत्ति का मूल्य विकास होता है। 1.5-2 साल का बालक होता है, देखिएगा हेयर स्टाइल, आजकल के बालकों में कोई पेरेंट्स होते हैं कि इधर से उधर से कटिंग सिखा देते हैं, उसका दुष्परिणाम 6-7 साल बाद दिखाई देता है बालक में। बचपन से वो व्यवहार दिखा दे, बालक उसी तरह का हेयर स्टाइल बना के घूम, रहन सहन, पहनावा, मेरा बच्चा है कहे अच्छा नहीं पहनेगा, पहनावा अच्छा ठीक है बट एक सुनियोजित तरीके से पहनाओ कि आगे चल करके उसका इफेक्ट उसको नेगेटिव ना पड़े। और उसी के नेगेटिव ये देखने मिलता है कि कहीं घुटना में 2 इंची फटा हुआ है, कहीं जांघ पर 4 इंची का कोई चूहा काटा हुआ टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, कोई घुटने पहचे नहीं पहनेगा, ऊपर पहन के घूमेगा। तो संस्कृति यह आदेश नहीं देती है एक प्रकार से कहा जाए,
हाँ देखिए, पहनना गलत नहीं है, आप कल्चर के हिसाब से ही पहनिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं पहनना चाहिए, पहनिए, बट जगह सिचुएशन लेकर के पहनिए। आप जिस जगह में वो ड्रेस सुशोभित नहीं होता है, उस जगह में उस तरह का ड्रेस पहन के आप चल गए, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। पहली बात, आपके बालक के लिए वो हानिकारक हो जाएगा। जगह लेकर के कुछ मामलों में ये अच्छी बातें हैं, कुछ मामलों में ये गलत हो जाती है, हर जगह नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, इस तरह की। चलिए, अब थोड़ा सा इसमें मुख्य अभिकर्ता, मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका किसका प्राथमिक समाजीकरण में किसका होगा? तो आप तो जान ही गए होंगे, छोटा सा बालक परिवार में रहेगा, परिवार कहने से माता पिता भाई बहन सब आ जाएंगे, और फिर कौन आ जाएंगे? मित्र। जैसे ही बड़ा होगा मित्र बनाने लगेगा, मित्र के साथ खेलेगा, सामूहिकता का भावना का विकास होगा। ठीक है, तो प्रमुख मुख्य भूमिका में याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट देखिए, जो भी पॉइंट बता रहे हैं फैक्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राथमिक समाजीकरण जन्म के बाद होती है, अपना जीवन का आराम इसी से होता है। अब बालक व्यवहारिक ज्ञान किस प्रकार के समाजीकरण में सीखता है? प्राथमिक समाजीकरण। शिक्षा संस्कृति अभिवृत्ति का विकास किस प्रकार में के समाजीकरण में होता है? प्राथमिक समाजीकरण। प्रमुख भूमिका प्राथमिक समाजीकरण के कौन होते हैं? ऑप्शन दे दिया, शिक्षक, परिवार या स्कूल। परिवार दे दिया, तीसरा में स्कूल दे दिया, इस तरह से। चौथा दे दिया समाज। तो आप किस में कीजिएगा? प्राथमिक समाजीकरण में परिवार और मित्र, ये जिस ऑप्शन में रहेगा उसको टिक कीजिएगा। चलिए, प्राथमिक समाजीकरण क्लियर। दूसरा पढ़ेंगे द्वितीयक समाजीकरण। ये बातें स्पष्ट है, क्लियर है? एक बार बताइएगा, फिर दूसरा वाला में जाएंगे। द्वितीयक समाजीकरण जो है, इसको हम लोग गौण समाजीकरण भी कहते हैं। गौण समाजीकरण, ऑप्शन में गौण समाजीकरण रहेगा तो उस पर भी टिक करके आ जाइएगा, नहीं तो बोलिएगा कि सर गौण समाजीकरण आप तो पढ़ाए नहीं थे। तो द्वितीयक समाजीकरण को ही क्या कहा जाता है? गौण समाजीकरण कहा जाता है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सुंदर, स्पष्टता क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं गौण समाजीकरण की ओर। सीखने के व्यवहार
चलिए, इसमें सीखने का व्यवहार जो होगा बालक किस रूप से अपनाएगा? सामुदायिक तरीके से। अब बड़ा हो गया है सामुदायिक तरीके से। बालक बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया तो अब समुदाय में रहेगा, ग्रुप में रहेगा, यारी दोस्ती में रहेगा, तो सामुदायिक तरीके से सीखने का व्यवहार को क्या करता है? अपनाता है। तो इस समय स्थान कहाँ कहाँ पर होता है? विद्यालय में होगा, क्योंकि आप परिवार से कहाँ चला गया है? विद्यालय में चल गया है, विद्यालय हो गया। और लिख सकते हैं खेल के मैदान या माहौल भी कर सकते हैं, जहां भी वो खेल रहा है। और किनके पास जाएगा? पड़ोसियों के घर जाएगा। पड़ोसियों के साथ। उतना कुछ मत लिखो, पड़ोसी लिखो, खेल का मैदान, माहौल लिखो, बात खत्म। यानी कहां पर समाजीकरण होगा? स्थान सामाजिकरण कहाँ का होगा? विद्यालय होगा। खेल का मैदान होगा, होगा होगा होगा। चलिए, पहला वाला में क्या था? परिवार होगा इसमें पहला वाला में। सेकंड वाला में क्या होगा आपका? प्रमुख भूमिका परिवार, माता पिता, मित्र। इसमें क्या हो जाएगा आपका? सीखने का व्यवहार जो है तरीके से होता है, और कहाँ कहाँ पर होता है? विद्यालय, खेल के मैदान, माहौल, पड़ोसी। बस इतना याद रखना है। अगर स्कूल का समाजीकरण किसमें आएगा पूछा जाए तो द्वितीयक समाजीकरण में। खेल का मैदान में जो समाजीकरण होता है किसमें आएगा? द्वितीयक समाजीकरण में, सीधा सा। पड़ोसियों के साथ रह करके जो समाजीकरण होता है किसमें आता है? द्वितीयक समाजीकरण में। अब थोड़ा सा परिभाषा की ओर आ जाते हैं। परिभाषा, परिभाषा में देखेंगे तो तीन परिभाषा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रोस का है, दूसरा आपका आएगा फीचर, और तीसरा आएगा जॉनसन। तीनों। चलिए, तो पहला रोस का लिखते हैं। रोस का क्या कहना था? समाजीकरण को लेकर के रोस का कहना था कि समाजीकरण व्यक्तियों में, समाजीकरण व्यक्तियों में व्यक्तियों में हम भावना का विकास कराता है। हम भावना का विकास कराता है। उनमें एक साथ, उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि करता है। वृद्धि करता है। ये किनका कहना था? रोस का। बस इसमें इतना याद रखिएगा, हम भावना का विकास, समाजीकरण में हम भावना का विकास किसका था? रोस का था। जिस भी परिभाषा में अगर हम की भावना दिखाई दे तो सीधा सा आंसर किस पर कीजिएगा? रोस का।
हम मतलब मैं नहीं, हम, मैं मतलब अकेले का बात आएगा, हम मतलब सामूहिकता का बात आएगा। यानी समाजीकरण व्यक्तियों में हम भावना का विकास कराता है, उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि कराता है। सामूहिकता का भावना, हम मतलब ग्रुप में। चलिए ये रोस का है, कैसे याद कीजिएगा? हम भावना किसका था? रोस का था। सेकंड फीचर का लिखेंगे, फीचर। फीचर समाजीकरण वहां प्रक्रिया है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकृत करता है और उनके साथ अनुकूलन करता है। यानी समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकृत करता है। यानी समाज में जो भी व्यवहार है उनका स्वीकृत करना और उनके साथ अनुकूलन करता है, मतलब उसी तरह का व्यवहार को आप एडॉप्ट कीजिएगा, एडॉप्ट करने एक्सप्रेस भी आप कीजिएगा। जो समाज के नियम तौर तरीके व्यवहार है उसको आप अपनाइएगा, अपनाने के बाद अपना व्यवहार में भी उन सब चीजों को आप दूसरे के साथ दिखाइएगा। ये कहना था किनका? सामाजिक व्यवहार को स्वीकार करना और फिर उसका अनुकूलन करना, ये किनका था? फीचर का। ध्यान दीजिएगा इस बात को। फीचर के बाद आगे तीसरा आएगा आपका, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा है हाँ, ताकि आपको दिख जाए। लिखने के बाद बोलिएगा पेज चेंज करेंगे क्योंकि इस पेज का ये लास्ट हो गया, तो लिख लेने के बाद बताइएगा कि हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, जन्माष्टमी मेला लग रहा है खत्म नहीं हुआ है, इसी वजह से आप लोग सभी हमारे मित्र आजकल लाइव कम आ रहे हैं। नहीं, लाइव जितना रहेंगे उतना बढ़िया सीखेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। वीडियो देखना तो है ही। चलिए, उषा जी, किरण जी, हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, प्रयास कीजिए। एक देखिए, जिस दिन साइकोलॉजी होगा थोड़ा सा 1 घंटे से ज्यादा क्लास होगी, 1.5 घंटे 2 घंटे की होगी। 2 घंटे 2.5 घंटे की मूवी देखने में बोरिंग नहीं लगता है, पढ़ने में बोरिंग लग जाता है, बट मूवी इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रयास कीजिए, जो जीवन को सही दिशा, सही मार्गदर्शन आपका भविष्य बनाएगा, पर ज्यादा समय व्यक्त करने का प्रयास कीजिए। मूवी इंटरटेनमेंट के लिए होती है, कब कभी मन न लगे या बोरिंग लगे तो थोड़ा बहुत देख लिया कीजिए कभी कभार। अब रील्स मूवी जो भी देख रहे हैं अपना एंटरटेनमेंट के लिए, रील्स तो मत ही देखिए हम कहेंगे, क्योंकि उसका लत और आदत शराब का नशा से भी भयानक होती है, इतना डेंजर। इंसान शराब पीता भी है तो समय समय पर पीता है, उसका आदत है, लेकिन रील्स देखने का कोई समय नहीं होती है तो उसका आदत नहीं बनेगा। इसलिए थोड़ा सा समय ज्यादा व्यक्त कीजिए अपना पढ़ाई पर, ठीक है। चलिए, हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पेज चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तीसरा फीचर्स के बाद आपका है जॉनसन। हम भावना किसका है? रॉस का है, सीधा सा बात है, रॉस का ही ज्यादा पूछता है और हम भावना को गौर कीजिएगा, है ना। जॉनसन का क्या कहना था? समाजीकरण सीखना है, समाजीकरण सीखना है। समाजीकरण सीखना है
सीखना है। जो सीखने वालों को जो सीखने वालों को जो सीखने वालों को सीखने वालों को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है, करने योग्य बनाता है। चलिए, समाजीकरण सीखना है। सीखना वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, किनका कहना है ये? जॉनसन का। और सीखने वालों को क्या करता है? सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। सीखना वर्ड किसका है? जॉनसन का। समाजीकरण सीखना है जॉनसन। हम की भावना रोस। और समाज, ठीक है, फीचर्स का क्या था? फीचर्स का था कि व्यवहार को स्वीकार करना, फिर उसका अनुकूलन करना। बात अगर व्यवहार का आ जाए तो फीचर्स एक एक, मतलब देखिए इंटरलिंक चीज को बता दे रहे हैं ताकि परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। अगर हम की भावना दिखाई दे, हम, थोड़ी सी लाइट चल गई है, 1 मिनट। हम की भावना आ जाए, हम दिखाई दे रोस, व्यवहार दिखाई दे फीचर, और सीखना दिखाई दे जॉनसन। समझ गए? परिभाषा किसी को पूर्णतः याद नहीं रहती है, कुछ कुछ पॉइंट को लेकर के ही लिंक करके चलते हैं, सारे परिभाषा याद किसी को नहीं होती है। सीखना से जॉनसन, आप ये बोल सकते हैं कि हाँ समाजीकरण सीखना है, जॉनसन कहा था, अर्थात सीखेंगे फिर सामाजिक कार्य में, मतलब सीखेंगे तो क्या होगा? सामाजिक कार्य के लिए योग्य बन जाएंगे, सीधा सा बात है। ये जॉनसन का है, सीखने के बाद ही ना योग्य बनेंगे, सीधा सा बात है। ये सारी चीजें, चलिए तो स्पष्टता आप हमें बता दीजिए कि परिभाषा क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, किरण, उषा, सुशील, ठीक है। चलिए बरखा जी क्लियर, आलोक क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आज का अंतिम पड़ाव होगा हम लोग का समाजीकरण के प्रमुख अभिकारक, और ये पढ़ने से ये चैप्टर खत्म। समाजीकरण के प्रमुख अभिकारक। समाजीकरण के प्रमुख अभिकारक। चलिए सीमा जी, आलोक, बरखा, मनीला क्लियर सबका, ठीक है। प्रमुख अभिकारक, प्रमुख अभिकारक कौन कौन सा है समाजीकरण के? तो इसमें लिखेंगे प्रमुख अभिकारक में, चलिए पहले लिखेंगे परिवार की भूमिका। दूसरा लिखेंगे खेल की भूमिका। ओ अच्छा, आज हम कुछ कुछ चीजों को इंग्लिश में नहीं बताए, नहीं। एजेंसीज, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन।
खेल की भूमिका। तीसरा लिखेगा विद्यालय की भूमिका। विद्यालय की भूमिका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिखेंगे मित्र समूह की भूमिका। मित्र समूह की भूमिका। और पांचवा और अंतिम जो होगा जनसंचार माध्यमों की भूमिका। जनसंचार चलिए परिवार की भूमिका लिख लिए होंगे मेरे ख्याल से। अब परिवार ये तो जानते हैं समाजीकरण का ये पहला स्थान है, ठीक है। समाजीकरण का क्या है, ये पहला स्थान है। समाजीकरण का पहला स्थान या पहला घर कह लीजिए कौन सा है, परिवार। प्रमुख भूमिका कौन निभाते हैं, माता और पिता, इनका प्रमुख भूमिका होती है। माता पिता प्रमुख भूमिका के रूप में इसमें रहते हैं, भूमिका के रूप में। और माता पिता और बच्चों के बीच में व्यवहार कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए ताकि माता पिता जिस तरह के व्यवहार करेंगे बालक वैसा ही व्यवहार सीखेंगे और बदले में उसी तरह का व्यवहार करेंगे। परिवार ऐसा है कि कौन से कार्य करना चाहिए और कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, इनके बारे में सीखते हैं, है ना। कौन सा कार्य करना चाहिए ये माता पिता भाई बहन से सीखते हैं, कार्य करना चाहिए। कौन सा नहीं करना चाहिए, इनका सीख कहां से आता है, परिवार से। कौन सा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। छोटा बालक को देखिएगा कुछ भी चीजों के सामने जाता है तो आप कहते हैं कि इसके सामने नहीं जाना है, इससे ऐसा होगा वैसा होगा। वो नहीं बोल नहीं पाता है फिर भी उनको कहते हैं ये गलत है ये सही है। बड़ा होता है उन्हीं चीजों को दोहराते रहते हैं, ये सारा चीजों का। परिवार और समाजीकरण एक दूसरे के समानुपाती हैं। समानुपाती होते हैं कौन, समाजीकरण। समाजीकरण कहने का तात्पर्य है कि परिवार अच्छा होगा समाजीकरण अच्छा होगा, परिवार अगर अच्छा नहीं है समाजीकरण भी अच्छा नहीं है। एक दूसरे का समानुपाती मतलब परिवार बेहतर होगा समाजीकरण भी क्या होगा, बेहतर होगा। परिवार अगर बेहतर नहीं है, नीचे का मतलब डाउन, तो समाजीकरण भी क्या होगा, डाउन होगा। जिस परिवार में माँ बाप या बड़े भाई बहन खुद का समाजीकरण बेहतर नहीं है, भाषा से लेकर के व्यवहार से लेकर के हर एक चीज अगर ढंग का नहीं है, तो उसका आने वाला पीढ़ी में अस्पष्टता दिखाई देगा, उसका भी समाजीकरण उसी तरह का ही होगा। तो इसलिए परिवार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोशलाइजेशन, ठीक है। फैमिली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोशलाइजेशन, सीधा सा बात है। परिवार के कर्ण के साथ क्या है, समानुपाती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए सेकंड पॉइंट, खेल की भूमिका। सेकंड है खेल की भूमिका। खेल की भूमिका, खेल की भूमिका में देखिए खेल ऐसा चीज है, बालक की जो है रचनात्मक, एक प्रकार से कहा जाए जन्मजात स्वतंत्रता, आत्मा प्रेरित, है ना, स्फूर्ति यानी चंचल, आनंददायक, खुशी,
खेलने के बाद बालक में खुशी देखिएगा, खेलने का परमिशन दे दिए तो। निर्देश प्रवृत्ति, इन सब चीजों का एक अच्छा मोहक माना जाता है। स्पष्ट हो रही है? रचनात्मक हो गया, जन्मजात स्वतंत्रता, आत्मा प्रेरित, स्फूर्तिदायक, आनंददायक तथा निर्देश प्रवृत्ति माना जाता है खेल को। खेल बालक का संज्ञान को भी बढ़ाता है, यानी बुद्धि, इंटेलिजेंस को भी बढ़ाता है। सामाजिक दक्षता के लिए आवश्यक है। खेल सामाजिक गुणों को समावेश या जानने के लिए भी खेल आवश्यक है। इसलिए खेल को पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि खेल खेल में ही बालक का बुद्धि का विकास होता है, इंटेलेक्चुअल का डेवलपमेंट होता है, इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता है। खेल क्रिया द्वारा बालक, स्पष्टता सभी को समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लाइट में है नहीं, आप लोग पता नहीं चल रहा है। तो खेल के द्वारा बालक जो है, एक प्रकार से कहा जाए तो स्वयं को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, जिससे उसमें सामाजिक सहायता मिलती है। सामाजिक सहायता कहने का तात्पर्य है कि ग्रुप में खेलेगा, कुछ भी चीजों का आदान प्रदान करेगा। मान लो फुटबॉल खेल रहा है, मेरे पास बॉल है, हम आपको पास दिए, फिर आप हमको पास दिए, फिर हम तीसरे को पास दिए, फिर वो आपको पास दिया। तो एक ग्रुप का सामूहिकता का भावना आ रहा है, अपना अपना पार्टी को बॉल पास कर रहे हैं। एकता और सहयोग की भावना आता है, नेतृत्व की भावना आता है। उस टीम का एक कप्तान होता है, उसका बात सारे खिलाड़ी सुनते हैं। फुटबॉल टीम खेल रहे हैं, एक कैप्टन होता है, सबका उसका बात सबको को मतलब सबको उसका बात सुनते हैं। तुम इधर से खेलना, तुम उधर से खेलना, सब सुनते हैं। तो नेतृत्व का भावना भी आता है। अगर आप कैप्टन बन गया तो आप में नेतृत्व का भावना आ जाएगा। आप एक छोटा बालक है मान के चलिए, आप किसी को आदेश दीजिएगा, मान लीजिए आप कप्तान नहीं है तो दूसरे का आदेश को सुन रहे हैं, यानी अनुशासन का पालन करना भी खेल सिखाता है। नेतृत्व के गुणों का भी विकास कराता है खेल। हार जीत जब भी हो जाती है, हारने के बाद सहनशीलता का विकास कराता है खेल। जीतने के बाद खुशी और सामूहिकता के साथ आनंददायक गुणों का विकास कराता है खेल। अगले बार कैसे खेलना है ये नेतृत्व करने सिखाएगा खेल। तो ये है खेल की भूमिका। इसलिए खेल को एक महत्वपूर्ण पार्ट, महत्वपूर्ण अंग माना गया है किसी भी बालक का विकास के लिए। समाजीकरण के लिए खेल बहुत जरूरी है, और इसीलिए खेल को विद्यालय पाठ्यक्रम में भी एक रूटीन के अनुसार उसको रखा गया है। एक पीरियड खेल का दिया जाता है। खेल इतने सब चीजों में हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बताइए, स्पष्टता क्लियर हुआ? क्योंकि खेल के बारे में हम नहीं लिखा रहे हैं, खेल सब कोई जान रहे हैं। क्या क्या हम बताए जान जाइए, लिख लीजिएगा इसको, बाद में वीडियो सुन करके आप लोग आराम से लिख लीजिएगा, सीधा सा बात है, ठीक है। बच्चे को रचनात्मक बनाता है, स्वतंत्रता की भावना प्रेरित करता है, जन्मजात खेलता है, देखिए कितना आनंददायक महसूस करता है, स्फूर्तिदायक, आनंददायक, निर्देश प्रवृत्ति का बन जाता है बालक। बुद्धि का विकास होता है, संज्ञान का विकास होता है। सामाजिक दक्षता के लिए, मजबूती के लिए खेल बहुत जरूरी है ना। अनुशासन का पालन करता है, नेतृत्व करता है, सहनशीलता होता है, खुशी का मोहक होता है, हर एक चीजों का विकास होता है खेल में। सुन करके लिख लीजिएगा, चलिए ठीक है, खेल के बारे में। तीसरा है विद्यालय की भूमिका। विद्यालय की भूमिका, अब विद्यालय की क्या भूमिका आएगी? इसलिए कह रहे हैं ना खेल को, क्योंकि खेल जो है ये समझने वाला चीज है। विद्यालय का पाठ्यक्रम में भी खेल को रखा गया है। बाकी बातें इसमें यस हमको बहुत कम दिखाई दिया, तो हमें लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा नाराज हैं। खुद से लिख लीजिएगा, कह दिए तो लिखा देंगे, काफी देरी होगी। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि लिखा देना है तो बोलिएगा, तो लिखा देंगे, क्योंकि आप ही क्या पढ़ाना होगा, और इसी अनुसार हम कह रहे हैं। बाकी बात थोड़ा प्रयास कीजिए अपना संज्ञान को भी बढ़ाने के लिए। चलिए, विद्यालय की भूमिका क्या है? विद्यालय की भूमिका में देखिए, विद्यालय में होती है शिक्षक, महत्वपूर्ण कारक इसको माना जाता है विद्यालय को, क्योंकि बालक स्कूल जाता है, सामाजिक कार्य में भाग लेता है ना। सामाजिक कार्य में बालक भाग लेता है,
नए नए मित्र बनाना सीखता है, धीरे धीरे किसी टोली का सदस्य बन जाएगा। जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगेगा उसका ग्रुप और समूह बनने लगता है। बालक में बहुत प्रकार के सामाजिक गुणों का विकास होता है। ठीक है, चलिए, बहुत प्रकार के सामाजिक गुणों का बालक में क्या होता है, विकास होता है। शिक्षा के औपचारिक साधन के साथ साथ यहाँ बच्चों की समाजीकरण की प्रक्रिया काफी तेजी से विकास होता है। विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा होती है, हम और आप सभी जानते हैं। तो औपचारिक शिक्षा के साथ साथ बालक में, ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया काफी तेजी से विकास होता है, क्योंकि विद्यालय में जो है बालक यूं कहा जाए तो एक प्रकार से काफी सारे मित्र बन जाते हैं। दोस्ती, सामूहिकता, ग्रुप, इन सब का विकास होने लगता है बालक में। ऊपर से शिक्षक होते हैं। शिक्षक जैसे हम सभी शिक्षक बन गए, आप और हम मान के चलिए, तो हमें बालक के साथ व्यवहार कैसे रखना है, बालक के साथ हमें व्यवहार रखना है मित्रता पूर्वक, स्नेह पूर्वक, सहानुभूति के साथ पेश आना है, दंड पूर्वक पेश नहीं आना है। इस तरह से इससे क्या होगा कि बालक का समाजीकरण बढ़िया होगा। तो ये एक शिक्षक, बेहतर शिक्षक बनने के लिए इन सब चीजों की जरूरत होता है। बालक का समाजीकरण में ये सब मदद होती है। जितने भी समाजीकरण के लिए उपयोगी स्कूलों में कार्य कराए जाते हैं, उन सभी कार्यों में बालक या बालिकाओं को देखिएगा शिक्षक क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं भाग लेने के लिए। यानी स्कूल के सारे योजनाओं में, सारे प्रोग्राम्स में बालक और बालिकाओं को भाग लेने के लिए सक्रिय बनाते हैं, प्रेरित करते हैं। क्यों? इससे उनका समाजीकरण बेहतर होगा, मेंटेलिटी भी बढ़िया रहती है, सबको अवसर देते हैं ताकि उनका समाजीकरण बेहतर हो। आप सभी ने भी बीएड और डीएलएड करके यहां तक पहुंचे हैं, तो शिक्षक परिवार जितने भी थे आपके स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में, सबने आपको प्रेरित किए होंगे, इसमें भाग लीजिए, उसमें भाग लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। क्यों? आपका समाजीकरण अभी तक चल रहा है, ट्रेनिंग कंप्लीट, समाजीकरण आपका कंप्लीट, फिर आप आगे एक शिक्षक बनिएगा, आप दूसरे को ट्रेनिंग कराइएगा। इस तरह से तो ये जो भी प्रोग्राम, जितने भी चीजों में हमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, यूं समझ जाइए आज के बाद कि ये हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव है। यहाँ हम जितने भी समाजीकरण सीखे हैं, उन समाजीकरण को आप करके भी सीख रहे हैं और कैसे कराना है ये भी सीख रहे हैं। अंतिम पड़ाव है, दोनों चीजें सीख रहे हैं। उसके बाद डायरेक्टली जब आप शिक्षक बनिएगा तो बच्चों से उस तरह से किसी भी फेस्टिवल, किसी भी कार्य में आप उनको एक्टिविटी, क्रिया कराइएगा। चलिए, तो ये है विद्यालय की भूमिका में। अब इसके बाद चौथा था हम लोग का मित्र या समूह की भूमिका। फोर्थ जो है हम लोग का मित्र या समूह की भूमिका। मित्र या समूह की भूमिका में थोड़ा सा लिखाएंगे। ये तीनों तो समझने वाला चीज था। दो, पहला वाला से सवाल पूछता है, सेकेंड और थर्ड से सवाल पूछेगा तो आप लोग सक जाइएगा, जो समझा दिए काफी है। चौथा है, इसको थोड़ा सा लिखाना पड़ेगा, मित्र या समूह की भूमिका। मित्र या समूह की भूमिका में क्या इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा इसमें। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पेरेंट्स से, भाई बहन है, आप जितना भी लाड प्यार दीजिए, जितना भी लाड प्यार दीजिए, एक बालक या बालिका उम्र बढ़ने के साथ साथ मित्रता का भावना, मित्रता का प्यार एक अलग ही उनका समाजीकरण में भूमिका निभाती है। जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है मित्रता। मित्रता का प्यार अपनी जगह है, तो इसलिए बहुत अधिक भूमिका निभाती है। इसलिए माँ बाप, पेरेंट्स, देखिएगा हम लोग भी जब बड़े हुए, हमारे माँ बाप किसी के पढ़े लिखे हैं, किसी के नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन हाँ, उन्हें साइकोलॉजी इतना तो पता था कि अच्छों के साथ मित्रता बनाना है, जो तेज बच्चे हैं उनके साथ मित्रता बनाना है, जो पढ़ते नहीं है उनके साथ नहीं बनाना है, या जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है उनके साथ मित्रता नहीं बनाना है। इस तरह की ज्ञान हमें देते थे माता पिता। अगर हम
जो सामाजिक मानदंड को नहीं, सब बच्चों के साथ मित्रता बनाते हैं तो माँ बाप हमें मारते भी थे, पीटते भी थे। तो मित्र या समूह की भूमिका बहुत अहम होती है। ये मित्रता के लिए जान देने वाली उम्र वाली सीमा है किशोरावस्था। उससे पहले अवस्था भी मित्रता की भावना बढ़ने लगती है। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हमें इन सब चीजों से अवगत माँ बाप कराते हैं। तो मित्र कब से स्टार्ट होता है? मित्र याद रखिएगा, बाल्यावस्था से मित्र स्टार्ट होता है, बाल्यावस्था। चलिए, उसके बाद सामाजिकरण कब होता है मित्रता में? सामाजिकरण कब से आती है सामाजिकरण मित्रता में? तो उत्तर बाल्यावस्था से आती है, उत्तर बाल्य अवस्था से आती है। सारे अवस्थाओं को बता चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। इसके बाद गहन और जटिल, गहन और जटिल सामाजिकरण, सामाजिकरण कब होता है? किशोरावस्था। याद कीजिए, किशोरावस्था में पढ़ाए थे हम। किशोरावस्था मित्र सबसे बढ़कर होता है, मित्र के लिए जान भी दे देंगे। दोस्त है मेरा, गलत करे सही करे, उसके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे टाइप का उम्र होता है ये, ठीक है। इतना किशोरावस्था में मित्रता की भावना रहती है कि मेरा दोस्त पर हाथ उठाओगे नहीं छोड़ेंगे टाइप का ये उम्र हो जाती है। तो इसीलिए मित्रता पर माँ बाप पैनी नजर हमेशा रखे रहते हैं। अपना एंटीना को हमेशा माँ बाप जो है नेटवर्क के दायरे में रखे रहते हैं कि मेरा बालक या बालिका किशोरावस्था में है, इनका मित्र कहाँ तक है, कौन कौन इनके मित्र हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। अपना बच्चे को जो है, बेटा बेटी जो भी हो, उतना ही दूर पढ़ने भेजते हैं, उतना ही दूर खेलने भेजते हैं जहां तक उनका नेटवर्क फैला हुआ है। यानी नेटवर्क कहने का तात्पर्य है उनका जान पहचान के लोग हैं, ताकि अपना बेटा बेटी का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कहाँ पढ़ाई कर रही है, टाटा रांची कहीं पर भी है, पैनी नजर रख सकते हैं। इस तरह से रखते हैं। जैसे ये अवस्था पार हो जाती है, माँ बाप समझ जाते हैं कि अब जो है थोड़ा सा सही गलत का सामाजिकरण का भावना का विकास बेहतर तरीके से हो गया है। अब ये चीजों को समझने लगते हैं, उचित अनुचित सब चीजों को जानने लगते हैं। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा स्वतंत्रता छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये है सामाजिकरण में मित्रता की भूमिका। चौथा होगा ना, चौथा हो गया। पांचवा है जनसंचार की भूमिका। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानना है जनसंचार की भी भूमिका होती है। जनसंचार की क्या भूमिका होती है? जनसंचार जो है एक प्रकार से कहा जाए तो अभिव्यक्ति, मूल्यों और विश्वास को प्रभावित करता है। अभिव्यक्ति, मूल्य और विश्वास को प्रभावित करता है, करता है। कहने का तात्पर्य है कि जनसंचार ऐसा है जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, कुछ भी चीज है। जब वे पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद उनका अभिव्यक्ति में प्रभावित होता है। मान लीजिए किसी अच्छे इंसान का आर्टिकल को पढ़ लिया, अब उसका जैसा अपना जीवन को करने के लिए सोचता है कि हम भी बनेंगे कैसा, दयानंद सरस्वती का जैसा। किसी का आर्टिकल पढ़ लिया मान लो, ठीक है, तो अगर अच्छे इंसान का आर्टिकल पढ़ लिया तो खुद मेहनत करके उस तरह से बनने का सोच लेता है, इस तरह से। तो जिसका आर्टिकल पढ़ेगा उस तरह से बनने का सोचता है, यानी अभिव्यक्ति उसका उसी तरह से प्रभावित होता है। टीवी वगैरह में कुछ भी न्यूज देखा, उसका विश्वास को प्रभावित करता है। मान लीजिए कोई फॉल्स न्यूज दिखाया जा रहा है, फॉल्स चीजें आ रही है, तो उससे क्या होता है कि उसका विश्वास प्रभावित होता है। कोई अच्छी चीजें आ रही है, सुना कुछ और था, दिखा कुछ और रहा है। मान लीजिए सुना गलत था लेकिन सच्चाई दिखा रही है, तो उससे भी उसका विश्वास प्रभावित होता है, अरे उसने तो ये कहा था बट ये हो रहा है, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं ये भी हम लोग का सामाजिकरण में भूमिका निभाती है, और अच्छी बात है, क्योंकि जनसंचार में हमें भाषा से लेकर के दुनिया में क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, सारे चीजों को दिखाया जाता है। पद से लेकर के, कल्चर से लेकर के,
राज्य, देश, विदेश, हर एक जगह का बालक को सीखने मिलता है कि कहाँ का सामाजिकरण कैसे हो रहा है। चलिए, तो ये टॉपिक हम लोग का सामाजिकरण खत्म हो गया। किसी को कोई भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप सवालत के तौर पर पूछ सकते हैं। हालांकि हम सोच रहे थे कि लास्ट में कुछ सवाल कराएंगे, लेकिन देख रहे हैं कि धीरे धीरे सब क्लास से खसकते जा रहे हैं और शायद मैं भी भूख लग गई होगी, तो पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग का भोजन ग्रहण करना है, इसलिए क्लास से बहुत कोई लीव हो चुके हैं। जो बचे हुए हैं उन्हें भूख उतना लगती नहीं है, भूख लग भी रही है तो मेहनत जो भी हो अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, बहुत अच्छी बात है। सीधा सा बात है, पहला प्राथमिकता पढ़ाई। मेरा कहना वही है बाबू, जीवन अब इस दौर पर हम लोग का आ गया है ना, यहाँ मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत करना बहुत पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इतना आसानी से जॉब नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए। जिस दौर में अभी कंपटीशन चल रहा है बहुत मेहनत करना पड़ेगा। चलिए बताइए एक बार, स्पष्टता सबको क्लियर? चैप्टर टॉपिक खत्म हो चुका है। अब आप सभी का संख्या हम देख रहे हैं बहुत कम बचा हुआ है, तो इतने कम संख्या में सवाल कराना हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम सोचे ही थे एक तो साइकोलॉजी एक दिन है, एक दिन का क्लास में भी संख्याएं जब जुड़े थे तो 20+ हम देखे थे एक समय के बाद, और मैं भी जुड़ना तो चाहिए, पहले 40, 50, 60 आसपास सब कोई जुड़ते थे, 50, 60 की संख्या में जुड़ते थे, अब धीरे धीरे संख्या घट रही है, तो ऐसा में सवाल किसको कराएंगे बताइए। तो प्रयास कीजिए अपने सभी मित्र गण को कि आप लोग लाइव मेरे साथ चलने का प्रयास कीजिए। बाद में वीडियो देखना तो ठीक है, हम नहीं बोल के नहीं बोल रहे, हाँ जिनका काम है वो अलग बात है, कोई पारिवारिक परिस्थिति है अलग बात है, फिर भी मेकअप करके साथ में चलिए। जब स्थिति परिस्थिति सिचुएशन ठीक ठाक हो तो उस समय मेकअप कर लीजिए और साथ साथ चलिए, वो ठीक रहता है। इससे क्या होगा ना कि पढ़ाई का स्तर बेहतर होती है। हम जो सवाल कराएंगे, आपकी संख्या अगर मान लीजिए 20+ नहीं रहेगा तो सवाल का आंसर जो आप दीजिएगा हम किनको करा रहे हैं, ये बात है। देखते हैं जैसा भी होगा, या तो हो सके संडे को यूट्यूब में हम करा देंगे सवाल, और कल की कक्षा को हम यूट्यूब में रखेंगे, ये सोच के चले हैं। बाद में वीडियो हम ऐप में डाल देंगे, कल यूट्यूब में कराएंगे, और संडे की भी सवाल कुछ कराएंगे जो यूट्यूब में कराएंगे, और बेहतर होगा जुड़िएगा सबको, यूट्यूब में कराएंगे हम लोग, ठीक है। टेलीग्राम में जुड़ जाइए सभी कोई, मेरा मानना है, और जितना जल्दी आप लोग टेलीग्राम में जुड़िएगा, टेलीग्राम में डेली 5 से 6 सवाल हम कराएंगे क्रिएट पोल करके, उसमें आंसर भी रहेगा। जैसे आप सवाल टिक कीजिएगा ऑप्शन एक तरफ चुनने का रहेगा, जब तक आप सवाल में आंसर नहीं दीजिएगा तब तक आप आंसर नहीं देख सकते हैं। अपना टिक किया, आंसर भी उसके बाद देख लीजिएगा डायरेक्टली, तो इससे आपको भी पता सही किया कि गलत किया। व्हाट्सएप में क्या था कि वो फीचर्स नहीं था सवाल का आंसर देखने के लिए, पता नहीं चलता था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बातें खत्म नहीं होगी, यही पर हम लोग कक्षा को समाप्त करते हैं। कल इंग्लिश पेडालॉजी को आगे बढ़ाएंगे। कोशिश कीजिए सवालात के तौर पर सबको जोड़ने के लिए।